दोस्तों, अगर आपको किसी को रोज मारना हो तो बस उसको अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करिए और फिर एक तय समय के बाद उसे छोड़ दीजिए या धोखा दे दीजिए। यकीन मानिए, आप बिना हथियार उठाए उसे एक दिन ही नहीं बल्कि रोज रोज मार सकते हैं। जी हाँ जनाब, जब रिश्ते बेवफाई में घिर जाते हैं तो वफा और विश्वास दोनों इंसान के अंदर घुटन को जन्म देते हैं। विश्वास और वफा जैसी बातें सुनने में तो काफी नैतिक लगती है, पर वास्तविकता में ये उस इंसान को रोज मारती है और रोज मानसिक तौर पर मरते मरते एक दिन वो इंसान विकृत मानसिकता में गिरफ्तार हो जाता है और जन्म देता है दहशत भरे अपराधों को। इसी सिलसिले में चलिए दोस्तों, आपको गुजरात लेकर चलते हैं, जहां पर एक ऐसी ही घटना सामने आई है। दरअसल गुजरात के राजकोट के नागेश्वर इलाके में 15 नवंबर को एक पति ने पत्नी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और खुद भी सुसाइड कर लिया। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें हत्या और फिर सुसाइड की पूरी घटना साफ देखी जा सकती है। जहां तक खबर है कि पत्नी के भतीजे से प्रेम संबंध थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच 1.5 महीने से झगड़ा चल रहा था। पैसे और प्रॉपर्टी के लिए भाभी को फंसाया गया था, ऐसा कहना है लड़के की बहन का। वहीं इस वारदात के बारे में लालजी भाई की बहन जो कहती हैं वो अचंभित करने वाला है। उनकी बहन ने आगे बताया कि भतीजे से उनकी भाभी के अवैध संबंध थे। दोनों 1.5 महीने एक साथ ही रहते थे। आगे बहन का कहना है कि मेरे भाई ने भाभी को समझाने की बहुत कोशिशें की, उसने जो किया वो गलत है, लेकिन इसकी जिम्मेदार भाभी और उसका प्रेमी और उस प्रेमी का परिवार है, क्योंकि भाभी अपने साथ बहुत सारा सोना, प्रॉपर्टी के कागजात और कैश लगभग 5 लाख रुपए भी अपने साथ लेकर गई थी। इसी के लालच में वो लोग भाभी को घर से लौटने नहीं दे रहे थे। पत्नी को भतीजे के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया गया था। वहीं आपको बता दें कि लालजी भाई की बड़ी बहन ने बताया कि लालजी और त्रिशा की शादी करीब 20 साल पहले हुई थी और उनका 18 साल का एक बेटा भी है। 1.5 महीने पहले लालजी ने कथित तौर पर अपनी पत्नी त्रिशा और भतीजे विशाल को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। इसके बाद त्रिशा घर छोड़कर अपने दोस्त पूजा के साथ रहने लगी, जिससे परिवार में तनाव और बढ़ता चला गया। वहीं आपको बता दें कि लालजी कई बार त्रिशा से वापस घर आने की गुहार लगा चुका था, लेकिन त्रिशा वापस घर आने को तैयार ही नहीं थी। इसके चलते लालजी तनाव में आ गया और इस वारदात को उसने अंजाम दिया। उसने पत्नी को गोली मारकर खुद को भी शूट कर लिया और ये पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि त्रिशा अपनी सहेली के साथ योगा क्लास से लौटती है और उसके पीछे लालजी अपनी बाइक से पहुंचता है। गाड़ी खड़ी करने के बाद पति पत्नी में बहस होने लगती है। बातचीत के दौरान दोनों एक दूसरे को धक्का देते हुए भी नजर आते हैं। इसी के बाद त्रिशा पर लालजी फायरिंग कर देता है और फिर खुद भी अपने सिर में गोली मार लेता है। मृतक महिला के भाई ने बताया कि मुझे त्रिशा की सहेली ने फोन कर वारदात की जानकारी दी थी। मैं तुरंत वहां पहुंचा और देखा कि जीजा खून से लथपथ पार्किंग में पड़े थे और उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर उनके पैरों के पास पड़ी थी। बहन घायल थी, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। वहां मौजूद लोगों से पूछताछ करने पर पता चला है कि दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ था। इसी दौरान जीजा जी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से बहन को गोली मार दी और फिर खुद को भी शूट कर लिया। पत्नी को गोली मारकर खुद को भी मौत के घाट उतार दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। और वहीं आगे आपको बता दें कि त्रिशा अपनी सहेली के साथ योगा क्लास से लौटती हुई उस फोटो में नजर आ रही है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि स्थानीय पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। ये घटना समाज पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी उठा रही है। क्या अब प्रेम बस धोखे और अविश्वास पर टिका हुआ है? इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के लिए ऐसी ही क्राइम अपडेट जानने के लिए आपको बने रहना होगा 4 PM गुजरात के साथ। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।